हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल स्टेप अप बैंकिंग में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की जो डीवी प्रोसेस होती है बैंकिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए मैं जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसका डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। सो ये रहा आपके लिए डिटेल वीडियो। सो जो भी जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा गाइस, और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है उसकी लिस्ट मैंने लाई है। ठीक है, तो एक एक डॉक्यूमेंट हम डिस्कस करते हैं, आइए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है एडमिट कार्ड और एंड एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ दिन बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां से तुम तुम्हारा एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी कॉपी निकाल लीजिए और एक कॉपी एक्स्ट्रा निकाल के अपने पास रख लीजिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट अपना आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो तुम्हारा नाम है, फुल नेम, जो पूरा नाम, वो वोटर आईडी कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे एज एन आईडी प्रूफ, उसमें पूरा नाम आपका मैच होना चाहिए, कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए उसमें। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो जैसे तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ पे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन है, वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेके जाना है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में, जैसे अपना 10th 12th की मार्कशीट अलॉन्ग विद दैट उसकी सर्टिफिकेट, जिसको डिप्लोमा भी कहते हैं, वो सर्टिफिकेट्स, एंड तुम्हारे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन अगर तुमने एनुअल पैटर्न में हुआ है या फिर सेमेस्टर पैटर्न में, अगर सेमेस्टर में हुआ है तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट, और एनुअल पैटर्न हुआ है तो हर एनुअल एग्जाम की मार्कशीट। अलॉन्ग विद दैट डिग्री हुई है तो डिग्री लाना मैंडेटरी है, डिग्री अगर तुम्हारे पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट मार्कशीट के साथ अगर तुम्हारे पास सपोज कोई वो सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, डिप्लोमा नहीं है, तो गवर्नमेंट का ऐप है डिजी लॉकर, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो और वो 100% वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। ओके, अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ठीक है, और सर्टिफिकेट और सेंट्रल और स्टेट की दोनों की बनवा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होती है। PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना मैंडेटरी है। ठीक है, जो कि कंप्लीट मेडिकल बोर्ड से इशूड होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं रिलीविंग लेटर पे। रिलीविंग लेटर मतलब जैसे आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस कोई बैंक में काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक हो गया या फिर प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका तुम्हें रिलीविंग लेटर मतलब NOC जो होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लाना ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट होना तुम्हारे पास मैंडेटरी है, तुम्हारी कंपनी तुम्हें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम तुमने अगर कोई एक्सपीरियंस डाला है, जो पास तुम्हें कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, कोई भी एक्सपीरियंस है और तुमने डाला, मेंशन किया है, तो तुम्हें उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे मैं भी एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मैंने भी MNC में काम किया है, तो मेरे पास है, तो तुम्हारे पास भी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अगर मेंशन किया है तो। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हें 2 लाने हैं, एक जो तुम्हें स्कूल से मिल जाएगा, सेकंड जो तुम्हें कोई गैजेटेड ऑफिसर से, जैसे कि अगर तुम्हारे आसपास एरिया में कोई एडवोकेट है, ठीक है, कोई डॉक्टर है या फिर कोई MP MLA ऐसे कोई लोग है, कोई जज है, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज है, तो उनके पास से तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना मैंडेटरी है, वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोटोग्राफ्स तुम्हें जैसे कि जो भी फ़ोटो तुमने अपनी अपलोड की है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वो अगर फ़ोटो तुम्हारे पास अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, उसकी 5 से 7 कॉपीज़ बना लेना। ठीक है, और वो फोटोग्राफ्स होना 5 से 7 कॉपीज़ होना इनफ हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, वेट मत करिए गाइज। उसके बाद आते हैं नेम मिसमैच। अगर आपके नाम में कोई डेविएशन है, जैसे किसी का स्पेलिंग मिस्टेक्स है, किसी का सरनेम में प्रॉब्लम है, किसी के फादर नेम में प्रॉब्लम है, जो आईडी प्रूफ तुम दोगे उसमें कोई भी डेविएशन है, तो उसके लिए तुम्हें एक अपना गवर्नमेंट से एफिडेविट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एंड टाइम पे तुम्हें बोलेंगे कि एफिडेविट तुम्हें होना ज़रूरी है, बट एंड टाइम पे तुम वो मेंटल स्टेट में नहीं होते हो वो प्रोड्यूस कर पाओ। सो उससे बेटर अगर कोई भी डेविएशन है तो अभी से एफिडेविट बनवा लो, सो दैट एंड टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ये थी अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गाइस, और अगर तुम्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF अपलोड कर दिया है, वो तुम PDF डाउनलोड करके एक एक चीज़ चेक कर सकते हो, कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट्स तुमने प्रिपेयर कर लिए हैं, कौन से करने हैं। ठीक है, एक एक चीज़ पे टिक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को एक अच्छे फोल्डर फाइल में अरेंज करके रखना, ओरिजिनल अलग रखना और कॉपीज़ अलग रखना। ठीक है, और याद रखें DV
अगर क्लियर हो, जैसे डीवी क्लियर हो गया तो तुम्हारा SBI में जॉब पक्का हो गया। एंड और हाँ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी चीज़ें गड़बड़ होती है, तो तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए मेरा वीडियो का थंबनेल है कि तुम्हारा एप्लीकेशन होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डेविएशन आया तो बैंक को अथॉरिटी है कि वो तुम्हारा कैंडिडेचर होल्ड पे रखेंगे या फिर कैंसिल भी कर देंगे। कुछ लोग हैं जिनके साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके रख दें। ठीक है गाइज, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम स्टेप अप बैंकिंग। स्टेप अप बैंकिंग को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो और अपने सारे फ्रेंड्स को, दोस्तों को सर्कुलेट करो क्या, ताकि वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख दें। ठीक है, सो ये है स्टेप अप बैंकिंग, आपकी बैंकिंग जर्नी में एक कोशिश और। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SBI क्लर्क मेंस रिजल्ट। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो।